महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण बहुत हानि और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 वर्षों के बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 वर्षों के बाद उनके श्राप का असर होने लगा, क्योंकि उनके बीच विवाद पैदा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और उसने भगवान कृष्ण के पैर को हिरण समझकर उन पर घातक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण हिरण को नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के पैर में लगा है, तो उसे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। इस पाप के लिए मृत्युदंड भी कम है। तब भगवान कृष्ण बोले, आपने कोई अपराध नहीं किया है। आप त्रेता युग में बंदरों के राजा बाली थे, जिन्हें मैंने एक पेड़ के पीछे छिपकर मार डाला था, जो युद्ध के मैदान के नियमों के विपरीत था। इसीलिए मेरी मृत्यु आपके हाथों पहले से ही लिखी थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। यह कहकर भगवान कृष्ण भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवित और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वह ओडिशा के महानदी तट पर पहुंच गया। वहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय था। बिस्वा बासु आदिवासी समुदाय का प्रमुख था। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। बिस्वा बासु ने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा करते रहे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्ना नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त था। वह हमेशा दिव्य देवता की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ आर्षि उनके महल में आए और राजा से बोले, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती थी। आपको ओडिशा के भीतर इस पवित्र स्थान का सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्ना बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति ओडिशा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सबरों के नेता एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सब्र द्वीप में महानदी के तट पर जंगल में पहुंचे सब्र राजा बिस्वा बासु ने विद्यापति की अगवानी की। विद्यापति ने बिस्वा बासु से कहा, महाशय, कृपया मुझे दिव्य पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता। तब वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं? यदि मैं इस प्रकार लौट गया तो राजा को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें बिस्वा बासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ चावल के बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए विद्यापति चावल के बीज को गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्र मुग्ध हो गए।
गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्राद्युम्ना को सारी बात बताई। फिर राजा विद्यापति के साथ उस गुफा में गए, पर गुफा पर पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा महल में लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पूरी के सागर तट के पास जाओ, उधर तुम्हें कुछ तैरता हुआ दिखेगा। मैं एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग के लकड़ी के लट्ठे के रूप में प्रकट होऊंगा। उस लकड़ी को बाहर निकालो और उससे 3 मूर्तियां बनाओ, तब तुम मेरी पूजा कर सकोगे। इस संदेश का पालन करते हुए राजा इंद्राद्युम्ना पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयासों के बावजूद वो लट्ठे को उठा नहीं पाए। अंततः आदिवासी नेता की मदद से लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लट्ठे से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। हे राजन, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे किसी भी हथौड़े का इस पर कोई असर नहीं होता। कृपया हमें क्षमा करें, हम यह नहीं कर सकते। जब यह कार्य असंभव हो गया तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्राद्युम्ना के सपने में प्रकट हुए और कहा कि राजा को देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। वे इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह मानकर राजा इंद्राद्युम्ना ने दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब विश्वकर्मा एक वृद्ध बुजुर्ग के रूप में प्रकट हुए और राजा से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि तुम मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हो। हाँ शिल्पी, तुमने सही सुना। क्या तुम ऐसा करने में सक्षम हो? मैं उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति अवश्य बनाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हे शिल्पकार, बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? मैं 21 दिन में भगवान विष्णु की मूर्तियां एक बंद कमरे में बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेले रहना होगा। यदि कोई 21 दिन पूरे होने से पहले दरवाजा खोलता है तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा छोड़ दूंगा। क्या तुम इन शर्तों से सहमत हो? हाँ, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें स्वीकार हैं। कृपया काम को आगे बढ़ाओ। फिर विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद किया और अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को कमरे से केवल आरी और हथौड़े जैसे औजारों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। जब 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गईं और राजा से बोली, महाराज, शायद मैंने उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी। कहीं वो भूख से मर तो नहीं गया है? हमें कोई दुर्घटना होने से पहले ही दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन महाराज, अगर उसको कुछ हो गया तो हमें पाप लगेगा। हमें दरवाजा खोलना ही होगा। रानी ने दरवाजा खोलने पर जोर दिया। आखिरकार दरवाजा खोला गया, जिसमें पता चला कि वृद्ध ऋषि के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियां छोड़कर गायब हो गए हैं। राजा इंद्रद्युम्ना को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने का बहुत दुख हुआ, इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्ना उस अर्ध निर्मित मूर्ति के पास गए तो उन्हें एक धड़कन महसूस हुई। एक ध्वनि सुनाई दी, जिससे उन्हें पता चला कि इस मूर्ति के अंदर श्री कृष्ण का हृदय निवास करता है। राजा ने भगवान जगन्नाथ के नाम से उन मूर्तियों को स्थापित किया, जिनकी पूजा आज जगन्नाथ धाम पुरी में की जाती है। भगवान जगन्नाथ के नाम से भगवान बलराम और देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। उन्हें दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते हैं, समझते हैं और पूरी करते हैं।